Hi guys, I am Saroj Kumar Sharma. Welcome back to my channel प्रज्ञा साइंस कोचिंग सेंटर. माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के तहत कुछ बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जो आपको अंग्रेजी बोलने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा. चलिए हम लोग ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं, सीखते हैं बेसिक इंग्लिश स्ट्रक्चर. बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के तहत कुछ महत्वपूर्ण बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं जो आपको अंग्रेजी बोलने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा. चलिए हम सीखते हैं बेसिक स्ट्रक्चर. सबसे पहला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड. आपको सबसे पहले सब्जेक्ट उपयोग करना है, इसके बाद इज एम आर, फिर वर्ब वन, इसके बाद अदर वर्ड आपको उपयोग करना है. यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, आपको अदर वर्ड उपयोग करना है. जैसे एग्जाम्पल सब्जेक्ट के रूप में अगर आई यूज करते हैं तो आई के साथ एम लगेगा, फिर टू और रीड. तो आई एम टू रीड, मैं जाने वाला हूँ, इसका उपयोग करेंगे वाला वाली के सेंस में, वाला हूँ या को हूँ के अर्थ में. ठीक है, जाने को हो सकता है इसके अर्थ में, तो हो जाएगा आई एम टू रीड, मैं जाने वाला हूँ. अगर सब्जेक्ट मोहन होगा तो इज लगेगा, मोहन इज टू गो, मोहन जाने वाला है. आई एम टू रीड इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ने वाला हूँ. योर फादर इज टू कम, तुम्हारे पिताजी आने वाले हैं. आप ऐसा ही बहुत सारा बना सकते हैं. ही इज टू गो टू स्कूल, वह स्कूल जाने वाला है. आई एम टू गो टू प्रज्ञा साइंस कोचिंग सेंटर, मैं प्रज्ञा साइंस कोचिंग सेंटर जाने वाला हूँ. राम इज टू कम हियर, राम यहाँ आने वाला है. ऐसा ही आप बहुत सारा खुद से बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए और बोलने की कोशिश कीजिए. चलिए तो अगला स्ट्रक्चर देखते हैं. अगला है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड. इसका उपयोग आप तब करेंगे जब आपको काफ़ी नेसेसिटी दिखाना हो, अत्यंत बहुत जल्दी किसी काम को करना हो, तो अबाउट टू का प्रयोग करेंगे. जैसे एग्जाम्पल आई एम अबाउट टू रीड, इसका मतलब हुआ मैं पढ़ने ही वाला हूँ या मैं पढ़ने को हूँ, यानी ही वाला हूँ, ही वाला के अर्थ में इसका उपयोग करेंगे. या सब्जेक्ट वर्ब को दोहरा देंगे, पढ़ने को हूँ, इसका अर्थ बहुत जल्द पढ़ने वाला हूँ. आई एम अबाउट टू रीड. मोहन इज अबाउट टू कम, मोहन आने ही वाला है, यह आने को है, मोहन आने ही वाला है, मोहन इज अबाउट टू कम. रेखा इज अबाउट टू गो टू मार्केट, रेखा बाजार जाने ही वाली है. माई ब्रदर इज अबाउट टू कम, मेरा भाई आने ही वाला है. यानी आपको दिखाना हो बहुत जल्द, तब अबाउट टू का प्रयोग करेंगे. जैसे आप बना सकते हैं यू आर अबाउट टू रीड, तुम पढ़ने ही वाले हो. यू आर अबाउट टू स्पीक इंग्लिश, तुम अंग्रेजी बोलने ही वाले हो. राम इज अबाउट टू टेक टी, राम चाय पीने ही वाला है. या ही इज अबाउट टू डाई, वह मरने ही वाला है. इसका अर्थ प्राण लटका है, तुरंत निकलने वाला है. चलिए ऐसा आप खुद प्रैक्टिस कीजिए और खूब बनाइए. अगला स्ट्रक्चर है 3 नंबर सब्जेक्ट प्लस यूज टू, जो वर्ब वन और अदर वर्ड. इसका उपयोग तब करेंगे जब आपको पास्ट में आदत दिखाना हो. आदत यानी पास्ट में यदि सब्जेक्ट को, कर्ता को किसी चीज़ की आदत हो तब इसका उपयोग करेंगे. हमेशा पास्ट के लिए जब याद करें, इसका उपयोग जब भी होगा हमेशा पास्ट के लिए होगा. जैसे आई यूज टू गो टू मार्केट, इसका मतलब मैं बाजार जाया करता था. इसका उपयोग किए करता था के अर्थ में, करता था यानी आदत दिखा रहा था कि मेरा आदत था कि मैं बाजार रोज जाता था. आई यूज टू गो टू मार्केट. जैसे दूसरा एग्जाम्पल है ही यूज टू ड्रिंक वाइन, वह शराब पिया करता था, अर्थात उसकी आदत थी. आई यूज टू टेक टी, मैं चाय पिया करता था. ही यूज टू गो टू पटना, वह पटना जाया करता था. वैसे ही बना सकते हैं आई यूज टू ड्रिंक टोडी, मैं ताड़ी पिया करता था. आई यूज टू अब्यूज, मैं गाली दिया करता था. यानी पास्ट में ऐसा होता था, प्रेजेंट में ऐसा कुछ नहीं होता है. तो पास्ट में आदत दिखाने के लिए यूज टू का प्रयोग किया जाता है. चलिए अगला देखते हैं स्ट्रक्चर. आगे है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस यूज टू वर्ब वन और अदर वर्ड. अब देखिए यहाँ यूज टू के पहले इज एम आर का प्रयोग किया गया है और टू के बाद वर्ब 4 लगाया गया. ठीक है, तो
तो इसका प्रयोग जैसे मैंने पहले बताया था कि यूज टू का प्रयोग पास्ट के लिए करते हैं, जबकि यूज टू के पहले यदि इज एम आर लग गया तो इसका प्रयोग प्रेजेंट में, ठीक है, प्रेजेंट में आदत दिखाने के लिए किया जाएगा। ठीक है, जैसे आई एम यूज टू गोइंग टू पटना, इसका मतलब है मैं पटना जाया करता हूँ, यानी मुझे पटना जाने की आदत है। ही इज यूज टू ड्रिंकिंग वाइन, वह शराब पिया करता है, यानी उसको प्रेजेंट में आदत है। तीसरा, मोहन इज यूज टू रीडिंग इंग्लिश, मोहन अंग्रेजी पढ़ा करता है, यानी प्रेजेंट में उसको आदत है। इसके बाद है योर मदर इज यूज टू गोइंग टू स्कूल, तुम्हारी माँ स्कूल जाया करती है, यानी आदत प्रेजेंट में दिखाना हो तो आप यूज टू के पहले इज एम आर का प्रयोग करेंगे और V4 लगाएंगे। ऐसे ही बोल सकते हैं आई एम यूज टू राइटिंग ए लेटर, मैं पत्र लिखा करता हूँ। आई एम यूज टू टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाया करता हूँ। ऐसे ही आप बहुत सारा प्रैक्टिस कीजिए और खुद से बनाइए। अगला देखिए स्ट्रक्चर है 5 नंबर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट के बाद आप V2 लगाएंगे, इसके बाद आप क्या करेंगे, अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ही वेंट टू मार्केट, ये तो क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, ये पास्ट इंडेफिनिट। जब भी V2 का प्रयोग किया जाए आप समझ जाएंगे वो पास्ट इंडेफिनिट यानी सिंपल पास्ट का वाक्य है। जैसे एग्जाम्पल, ही वेंट टू मार्केट, वह बाजार गया, या ए के सेंस में इसका प्रयोग करेंगे, या ए का सेंस में इसका प्रयोग करेंगे। ही वेंट टू मार्केट, वह बाजार गया। आई सा हिम इन द बैंक, मैंने उसको बैंक में देखा। आई सा हिम इन द बैंक। तीसरा एग्जाम्पल, ही वेंट टू पटना, वह पटना गया। सी केम हियर, वह यहाँ आई। सी केम हियर, वह यहाँ आई। आई वेंट टू कोचिंग, मैं कोचिंग गया। ऐसे आप बहुत सारा बनाइए। आई वेंट टू दिल्ली, मैं दिल्ली गया। आई टॉट यू, मैंने तुम्हें पढ़ाया। ऐसा बहुत सारा क्या होगा बनाएंगे, खुद से प्रैक्टिस करेंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, यानी हैड लगेगा तो ये तो क्लियर है कि हैड के बाद हमेशा V3 का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल, ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है, हैड V3 दिया है। एग्जाम्पल, आई हैड ईटेन बिफोर यू केम। चलिए एक बात इसमें समझ लें, यदि दो वाक्य एक साथ जुड़े हुए हों, ये दो वाक्य एक साथ जुड़े हुए हों तो जो काम पहले होता है उसमें हैड लगाते हैं। ठीक है, जो काम पहले होता है उसमें हैड प्लस V3 का प्रयोग करेंगे, और जो काम बाद में होता है उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार सब्जेक्ट प्लस V2 के अनुसार बनाते हैं। ठीक है, चलिए फिर से मैं बताऊं, जो काम पहले हो जाता है उसे पास्ट परफेक्ट में, जो बाद में होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट कीजिएगा। ये दो वाक्य एक साथ होगा तो, जैसे पहला एग्जांपल दिया गया है, आई हैड ईटेन बिफोर यू केम, मैं खा चुका था तुम्हारे आने से पहले, यानी तुम्हारे आने से पहले मैं खा चुका था, यानी पहले खाने का काम हो गया था इसलिए हैड लगा दिया, ईटेन कर दिया, बाद में तुम आया तो सब्जेक्ट V2 हो गया। फिर दूसरा एग्जांपल, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, यानी डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, यानी रोगी पहले मरा फिर डॉक्टर आया, तो मरा तो हैड का प्रयोग किए और डॉक्टर आया तो केम हो गया। ठीक है, जो पहले काम होगा उसमें हैड लगाइए। प्रज्ञा हैड स्लेप्ट बिफोर आई केम, मेरे आने से पहले प्रज्ञा सो चुकी थी, यानी पहले सोने का काम होता है इसलिए हैड लगा दिए। प्रज्ञा हैड स्लेप्ट बिफोर आई केम। चौथा है, योर फादर हैड गॉन टू पटना बिफोर यू केम, योर फादर हैड गॉन टू पटना बिफोर यू केम, तुम्हारे आने से पहले तुम्हारे पिताजी पटना जा चुके थे। ऐसे ही आप बहुत सारा खुद से प्रैक्टिस कीजिए और ट्रांसलेटर बनाने की कोशिश कीजिए और खूब इंग्लिश बोलिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला है सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस एडजेक्टिव, अदर वर्ड और लगा सकते हैं आप। तो देखिए ये सिंपल है, काफ़ी सिंपल है। सब्जेक्ट के बाद वाज वेयर लगाएं, इसके बाद एडजेक्टिव का प्रयोग आप करेंगे। जैसे आई वॉज ऑनेस्ट, पास्ट का बोध कराता है, आई वॉज ऑनेस्ट, मैं ईमानदार था। मोहन वाज ए टीचर, मोहन एक शिक्षक था। योर फादर वाज ए फार्मर, तुम्हारे पिताजी एक फार्मर थे, किसान थे। रानी वाज डिजॉनेस्ट, रानी बेईमान थी। ऐसे ही आप बहुत सारा बनाइए। मोहन वाज
इन फार्मर, योर फादर वाज ए डॉक्टर, योर मदर वाज ए टीचर। ऐसा बहुत सारा प्रैक्टिस कीजिए और खुद से बनाने की कोशिश कीजिए और खूब बोलिए। आगे देखते हैं 8 नंबर स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, इसके बाद अदर वर्ड या नाउन का प्रयोग आप करेंगे। जैसे देखिए आई हैव ए पेन, इसका उपयोग रखने के अर्थ में, यदि कोई चीज़ आपके पास है या आप रखते हैं, पास है या रखते हैं तो इसका प्रयोग करेंगे पास है या रखते हैं, ठीक है, तो इसका उपयोग करेंगे। जैसे आई हैव ए पेन, मेरे पास एक कलम है या मैं एक कलम रखता हूँ, आई हैव पेन। सी हैज़ ए काउ, उसके पास एक गाय है, चाहे वह एक गाय रखती है। मोहन हैज़ 10 रुपीज़, मोहन के पास 10 रुपया है या मोहन 10 रुपया रखता है। यू हैव नो सेंस, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। राम हैज़ नो पेन, राम के पास कलम नहीं है। आई हैव नो काउ, आई हैव नो पेंसिल, आई हैव नो 10 रुपीज़। ऐसा बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं। खुद प्रैक्टिस कीजिए और खुद बनाइए और खूब बोलिए। आगे देखते हैं 9 नंबर स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस अदर वर्ड। जैसे हैज हैव का प्रयोग हम लोग किए थे, हैज़ या हैव, तो ये प्रेजेंट में कोई चीज़ रखा जाता है तो हैज हैव लगाते हैं, लेकिन पास्ट में यदि कोई चीज़ आप रखते थे तो हैड का प्रयोग आप करेंगे। जैसे आई हैड ए काउ, मेरे पास एक गाय था। राम हैड 20 रुपीज़, राम के पास 20 रुपया था। आई हैड ए कार, मेरे पास एक कार था। सी हैड ए रेड पेन, उसके पास एक लाल रंग का कलम था। ऐसा ही आप बहुत सारा बनाइए। जैसे आई हैड ए इंग्लिश बुक, मेरे पास एक अंग्रेजी का किताब था। सोहन हैड ए नोटबुक, सोहन के पास एक नोटबुक था। ठीक है, ऐसा ही आप बहुत सारा बनाइए, खुद प्रैक्टिस कीजिए। चलिए तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। आपको यदि ये जानकारी अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।